बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो खैर-ओ-आफ़ियत के साथ होंगे। आज हम 10th का जो टॉपिक नंबर 1 है गैसेस एक्सचेंज, इसको डिस्कस करेंगे कि गैसेस एक्सचेंज जो है ये क्या होता है और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है, इसको हम क्यों स्टडी करते हैं। अच्छा जी, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गैसेस एक्सचेंज। गैसेस का वर्ड अगर हम देखें तो जब भी गैसेस का वर्ड यूज़ किया जाता है, बोला जाता है, तो हमारे ज़हन में डिफरेंट टाइप की गैसेस जो है वो आ रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, ये एक गैस है। ऑक्सीजन की बात करें, ये भी एक गैस है। नाइट्रोजन की बात करें, ये भी एक गैस है। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? गैसेस कहलाती हैं। इसी तरह और भी डिफरेंट गैसेस हैं। एक्सचेंज का वर्ड जो है ये क्या होता है? एक्सचेंज का वर्ड जब हम यूज़ करते होते हैं तो इसका मतलब बेसिकली होता है तब्दील करना। मैं एक पहले मिसाल देता हूँ। आप 5,000 का नोट देते हैं किसी को और बदले में उससे जो है वो 5 नोट हज़ार वाले ले लेते हैं। ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं, तबादला कर रहे हैं, ठीक है? और हम इसको आमतौर पे वर्ड को यूज़ कर रहे होते हैं चेंज देना, खुला देना, ठीक है? वो बेसिकली क्या कहलाता है? एक्सचेंज कहलाता है, तब्दील तब्दील करना। बिल्कुल इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज़्म जो होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम हैं, हम भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म हैं। हम एटमॉस्फेयर के साथ भी क्या कर रहे होते हैं? गैसेज़ का तबादला कर रहे होते हैं। मतलब ऑक्सीजन हम एनवायरनमेंट से ले रहे होते हैं और बदले में हम एनवायरनमेंट के एटमॉस्फेयर को क्या दे रहे होते हैं जी? कार्बन डाइऑक्साइड। यही सेम मिसाल जो है वो अगर हम लें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो एक बड़ी सबसे बेस्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है एनिमल्स। ये प्लांट्स और एनिमल्स भी आपस के अंदर जो है वो क्या कर रहे होते हैं? गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। किस तरह करते हैं? प्लांट्स जो हैं ये अपनी गैसेस जो है वो एनिमल्स को दे रहे होते हैं, एनिमल्स अपनी गैसेस जो है वो प्लांट्स को दे रहे होते हैं। किस तरह दे रहे होते हैं? हमें पता है, हमने 9th के अंदर भी एक चीज़ डिस्कस की थी, वो ये कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या होता है जी? फोटोसिंथेसिस। अब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, उस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स जो हैं ये हमें क्या बना के देते हैं? ये हमें बना के देते हैं जी ऑक्सीजन, ठीक है? अब वही ऑक्सीजन यूज़ कर रहे होते हैं एनिमल्स। अब एनिमल्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं जी रेस्पिरेशन। क्या होता है जी? रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन करते हुए एनिमल्स को जो चीज़ यूज़ करनी पड़ती है वो होती है ऑक्सीजन। एनिमल्स रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और बनाते क्या हैं? बना के हमें दे रहे होते थे जी कार्बन डाइऑक्साइड। अब वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोबारा प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बना रहे हैं, वो ऑक्सीजन एनिमल्स यूज़ कर रहे हैं, वो एनिमल्स आगे रेस्पायर कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा प्लांट्स जो है वो ये क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जी? गैसियस एक्सचेंज जो है वो बोल रहे होते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें कि गैसेस एक्सचेंज की डेफिनेशन जो है वो ये क्या होगी, तो हम सिंपली इसको कह देते हैं टेकिंग एयर इन ओवर बॉडी, कि हवा का बॉडी के अंदर लेकर जाना। क्यों लेकर जाना? टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट, ताकि वहां से ऑक्सीजन को लिया जा सके। एंड गिवन कार्बन डाइऑक्साइड टू दी एटमॉस्फेयर, ठीक है जी? अच्छा जी, तो गैसेस एक्सचेंज की अब डेफिनेशन क्या बनी कि हवा का बॉडी के अंदर लेकर जाना। क्यों? ताकि वहां से क्या लिया जा सके? वहां से ऑक्सीजन को लिया जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से जो है वो क्या किया जा सके? रिलीज किया जा सके। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जी? गैसेस एक्सचेंज जो है वो बोलते हैं। अच्छा, अब ये सवाल है कि गैसेस एक्सचेंज की इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसको पढ़ते क्या हैं, इसकी ज़रूरत जो है वो क्यों पेश आती है, इसको हम डिस्कस करते हैं जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है, इसको हम जो है वो क्यों स्टडी करते हैं, ठीक है जी? ये हमारे पास क्वेश्चन है कि गैसेस एक्सचेंज की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम स्टडी क्यों करते हैं, क्यों हमें ज़रूरत पेश आती है कि हम जो है वो गैसेस एक्सचेंज जो है वो क्या करें? परफॉर्म करें। 9th के अंदर हमने एक चीज़ बात की थी कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम हैं वो दूसरे के साथ कनेक्टेड है। 9th के अंदर हमने न्यूट्रिशन वाला टॉपिक पढ़ा था। हमने बात की थी कि हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका काम है फूड को क्या करना जी? डाइजेस्ट करना। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है जी? फूड मौजूद होती है। उस फूड जो कि हमारी बॉडी में किस फॉर्म में होती है? ऑर्गेनिक होती है। और जो ऑर्गेनिक फूड होती है उसके अंदर CH के क्या मौजूद होते हैं जी? बॉन्ड्स जो है वो क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। अब ये जो CH बॉन्ड्स होते हैं इनके अंदर बेसिकली क्या होती है? एनर्जी होती है। इनके अंदर क्या मौजूद होता है जी? एनर्जी मौजूद होती है।
लेकिन वो जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में मौजूद होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ होती है पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो होती है, हमारे लिए यूजेबल नहीं होती, हम उसको यूज नहीं कर सकते। सो होता क्या है, जब हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं, तो वो ऑक्सीजन क्या करती है, वो ऑक्सीजन इन सी एच बॉन्ड्स को क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है। वो ऑक्सीजन क्या करती है, सी एच बॉन्ड्स को क्या करती है, तोड़ देती है। सी एच बॉन्ड्स की क्या हो जाती है जी, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन होने से क्या होता है, ब्रेक डाउन होने से यहाँ से क्या निकलती है जी, एनर्जी निकलती है। और किस फॉर्म में एनर्जी निकलती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हम बेसिकली 9th के अंदर सारा जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह एटीपी निकलती है, तो सारा प्रोसेस जो हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। वो जो एटीपी निकलती है, उस एटीपी को हमारी बॉडी जो है वो क्या कर रही होती है, यूज़ कर रही होती है बॉडी के डिफरेंट जो प्रोसेस है उनको परफॉर्म करने के लिए। तो हमें ये समझ आए कि गैसेस एक्सचेंज इसलिए ज़रूरी है। अब जब गैसेस एक्सचेंज करते हैं, बॉडी में ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। ये भी एक यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि वाई वी नीड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये जिस तरह मैंने इसको कहा ना कि इंपॉर्टेंस है, तो इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि वाई वी नीड ऑफ ऑक्सीजन, वाई वी नीड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए होता है, ठीक है। ये और ये इंपॉर्टेंस एक तरह का एक ही सवाल बनता है कि गैसेस एक्सचेंज की इंपॉर्टेंस क्या है और व्हाई वी नीड ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की हमें समझ आ गई, हमारी बॉडी में जो सी एच बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, उन सी एच बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। वो ऑक्सीजन जब आती है तो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटते हैं, और कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटने की वजह से एनर्जी निकलती है, और वो जो एनर्जी निकलती है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है। वो एटीपी की बॉडी हमारी जो है उसको क्या करती है, यूज़ करती है। अगर आप गौर करें, ये जो मैंने सारा मैकेनिज्म लिखा है, इस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इस प्रोसेस को, हम नाम देते हैं जी, ये सारा का सारा प्रोसेस जो आपके सामने लिखा है इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं जी, सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर आपको याद हो 9th में आपने सेलुलर रेस्पिरेशन को डिफाइन किया था, द प्रोसेस इन विच we break down the carbon hydrogen bond by the oxidation reduction reaction। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या था, एक प्रोसेस था, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं किसकी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जी, फूड के अंदर हमारी मौजूद होते हैं, उनकी हम क्या करते हैं जी, ब्रेक डाउन करते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है जी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या आप इसको कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यानी सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड्स की ब्रेक डाउन करने के लिए हमें गैसेस एक्सचेंज जो है वो करनी पड़ती है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जी, सेलुलर रेस्पिरेशन का जो है वो नाम देते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन को दोबारा देख ले, क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन करते हैं कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड की, और कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, जो फूड में होते हैं, ऑर्गेनिक फूड में होते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस के थ्रू। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हम अपनी बॉडी में किस तरह लेकर के जा सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज। सो यहाँ पे दो चीज़ें आपकी क्लियर होगी, एक तो है कि गैसेस एक्सचेंज हमें क्यों करना पड़ती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और दूसरा ये व्हाई वी नीड ऑफ ऑक्सीजन, की हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो क्यों जो है वो चाहिए होती है। अच्छा, यहाँ पे एक और डेफिनेशन वो भी साथ हम स्टडी करते जाएं, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, मिलती जुलती हैं। इनका डिफरेंस भी आता होता है पेपर में, वो हम देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन में और ब्रीदिंग में जो है वो क्या डिफरेंस होता है। ब्रीदिंग को पहले हम डिफाइन करते हैं जी, ब्रीदिंग क्या होती है जी। अच्छा, ब्रीदिंग को जब हम उर्दू में बोलते हैं तो ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। ब्रीदिंग का मतलब होता है जी सांस लेना, और जो रेस्पिरेशन होती है उसका मतलब भी होता है सांस लेना। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर ऊपर नोट कर लेते हैं। ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो एक सिंपल प्रोसेस है, जो एक सिंपल टर्म है कि ब्रीदिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से हवा को बॉडी में इनटेक करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि वहाँ से ऑक्सीजन को लिया जा सके, और फिर उसी हवा को बॉडी से बाहर निकालते हैं। क्यों, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकाला जा सके। इसमें किसी किस्म का कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है परफॉर्म नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास जो है वो क्या होता है जी, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास ये होता है कि हम ब्रेक डाउन जो है वो चीज़ों की करते हैं। मैं डिफरेंस के लिए लाइन लगा देता हूँ।
ब्रीदिंग हमारे पास कौन सा प्रोसेस है जी? ब्रीदिंग हमारे पास है एक मैकेनिकल प्रोसेस, एक मैकेनिकल प्रोसेस है, या आप इसको कह सकते हैं ऑल फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस जिसके अंदर किसी किस्म के मतलब एक सिंपल मैकेनिज्म है, कोई भी केमिकल रिएक्शन इसके अंदर जो है वो क्या होता है, परफॉर्म नहीं होता। सिंपली आप हवा जो है वो बॉडी के अंदर लेकर गए ताकि ऑक्सीजन को जो है आप वहां से ले सकें। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन जो है ये हमारे पास बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये हमारे पास क्या है जी? बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस कौन सा होता है? वर्ड बता रहा है कि बायो केमिकल, यानी जिसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होना है। यहाँ पे देखिए मैंने कहा मैकेनिकल प्रोसेस है, यानी सिंपल सा एक मैकेनिज्म के एटमॉस्फेयर से हमने हवा को उठाया, बॉडी में लेकर गए, और क्यों लेकर गए? ताकि ऑक्सीजन को ले सकें, और बाहर निकाल दिया हवा को ताकि कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो निकल सके। लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा? इस केस में होगा एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, यहाँ भी हम काम सेम वही करेंगे, बॉडी में ऑक्सीजन को लेकर जाएंगे हवा को, लेकिन आगे हम उस ऑक्सीजन को यूज करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं उनकी ब्रेक डाउन के लिए। ठीक है जी, ब्रेक डाउन के लिए हम इसको क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, इसके अंदर जो है वो क्या होता है जी? केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो क्या होते हैं जी? परफॉर्म होते हैं। किस सूरत में होते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन को जो है वो क्या किया जाता है? छोड़ा जाता है। अच्छा, दूसरा डिफरेंस अगर आप देखें तो जो ब्रीदिंग है ये हमारे पास एक्टिव और पैसिव दोनों होती है। ब्रीदिंग को हम कहते हैं कि ये एक्टिव भी होती है, एक्टिव प्लस क्या होती है जी? पैसिव। और बायोकेमिकल रिएक्शन की अगर सॉरी केमिकल सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो ये हमारे पास ऑलवेज क्या होती है जी? एक्टिव। अब इस बात का क्या मतलब होता है? ब्रीदिंग के अंदर हम क्या करते हैं? जब हम सांस ले रहे होते हैं, इनहेल करते हैं हवा को, ऐसे जब हम इनहेल करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है? हम एक्टिव होते हैं, हम एनर्जी को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, एनर्जी को यूज कर रहे होते हैं हम सांस लेते वक्त, तो इस हिसाब से हमारे पास क्या कहलाता है? एक्टिव प्रोसेस जो है वो कहलाता है। और जब हम हवा को बॉडी से निकाल रहे होते हैं, ठीक है, सिंपली आप खड़े हैं तो हवा बॉडी से जो निकल रही है ये हमारे पास पैसिव है। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो हमारे पास एक्टिव इस हिसाब से है कि जब हमने कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को तोड़ना है तो कार्बन के हाइड्रोजन को बॉन्ड्स को तोड़ते हुए हमारे पास एनर्जी जो है वो क्या होती है? यूज होती है। एनर्जी हमारे पास जो है वो क्या होती है? यूज होती है। सिंपल सी बात है, एक्टिव वो चीज़ होती है जिसमें एनर्जी यूज हो। कोई बंदा बहुत ज़्यादा काम करने वाला, हम उसके बारे में कहते हैं कि बंदा बड़ा एनर्जेटिक है, इसके अंदर बहुत एनर्जी, मतलब एनर्जी यूज करता है, ऐसा नहीं है कि पड़ा रहता है। और पैसिव उसके लिए यूज करते हैं कि जो अपनी एनर्जी को यूज नहीं कर रहा। यहाँ पे भी हमने एक्टिव का वर्ड इसलिए यूज किया कि हम जब इनहेल करते हैं हवा को तो हमारी एनर्जी यूज हो रही होती है। ठीक है जी, और जब बॉडी से हवा को निकालते हैं तो कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती। यहाँ पे हम कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी को यूज किया जाता है। इसकी मिसाल बड़ी आसान सी है कि आप जो है वो चीज़ जो है किसी चीज़ के ऊपर मार रहे हो तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो? किसी चीज़ को तोड़ने के लिए हथौड़ी वगैरह जब आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होता है? आप एनर्जी को यूज़ कर रहे हो उस चीज़ की ब्रेक डाउन के लिए। ठीक है, यहाँ भी वही है, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, अगरचे इससे खुद एनर्जी जो है वो क्या हो रही है? बन रही है। तो ये सारा प्रोसेस जो हमारे पास क्या कहलाता है जी? गैसेस एक्सचेंज जो है वो कहलाता है। दोबारा इस टॉपिक का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। आज हमने जो है वो डिस्कस किया गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज क्या होता है कि हवाओं का या गैसों का तबादला जो है ये हमारे पास गैसेस एक्सचेंज कहलाता है। हमें पता है कि इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये आपस के अंदर जो है वो गैसों का जो है वो तबादला जो है वो करते रहते हैं। अगर हम ह्यूमन की मिसाल लें तो हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, बदले में उसको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इसी तरह हम एनिमल्स की बात करें या प्लांट्स की बात करें तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो है वो ऑक्सीजन बनाते हैं, वो एनिमल्स यूज़ करते हैं। वो एनिमल्स जो है आगे रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आगे यूज़ कर रहे होते हैं हमारे पास प्लांट्स। तो गैसेस का तबादला जो है वो ये क्या हो रहा होता है? चल रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा था इंपॉर्टेंस के ये क्यों ज़रूरी है। अगर आप एक वर्ड में इसको बयान करें तो फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। हम अब कहते हैं ना कि हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए। हम आमतौर पे कहते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए जी? ऑक्सीजन चाहिए। नो डाउट ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। वो ऑक्सीजन जाती है जाके कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को तोड़ती है, उससे एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी हम यूज़ करते हैं जिंदगी के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। तो एक्चुअल में तो हमें एनर्जी चाहिए, एक्चुअल में तो हमें क्या चाहिए जी? एटीपी चाहिए। और ये एटीपी बनाने में हमें हेल्प आउट कौन करता है? ऑक्सीजन जो है वो कर रहा होता है।
इसके अलावा हमने ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन का डिफरेंस पढ़ा। ब्रीदिंग के बारे में हमने बात की है, एक मैकेनिकल या फिजिकल प्रोसेस है, सिर्फ एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। सिंपली हम एटमॉस्फेयर से हवा को बॉडी में लेकर जाते हैं ताकि ऑक्सीजन को ले सकें और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकाल देते हैं। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एक पूरा का पूरा जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है, पूरे के पूरे रिएक्शन होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड जो है वो तोड़े जाते हैं। अच्छा, एंड पे एक सवाल जो है वो आपसे पूछूंगा, अगर उसका आंसर किसी को आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सवाल मेरा ये है कि हमने सारा लेक्चर जो है वो पढ़ा, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की। सवाल मेरा ये है कि अगर ब्रीदिंग ना हो या ब्रीथिंग ना हो तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो होगी या नहीं होगी? ठीक है, यानी क्या सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ब्रीदिंग या ब्रीथिंग ज़रूरी है या नहीं है? ये मेरा सवाल है। अगर किसी को इसका आंसर आता हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।